हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि मूव ऑन कैसे करें। ऐसी सिचुएशन में जब आपका रिलेशनशिप काफ़ी लंबा रहा हो, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो ऐसे टाइम में हम लोग मूव ऑन कैसे करें, आज की इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। सो दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका रिलेशनशिप इतना लंबा चलता है तो इस बीच में आप लोगों के बीच में जो अटैचमेंट बढ़ती है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, है ना। 10 साल 15 साल ऐसे ही हम किसी इंसान के साथ नहीं रह सकते हैं। अगर हम किसी के साथ इतना टाइम रह रहे हैं तो इट मीन्स कि आप लोगों के बीच की जो अटैचमेंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आज कंडीशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि जो सामने वाला इंसान है ना, वो आपको छोड़ के चला गया है, वो आपके ऊपर पूरी तरह से गिव अप कर चुका है, वो आपके साथ रहना नहीं चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम करें क्या? और आप सामने वाले इंसान को कन्विंस करने में लगे हो, उसको फोर्स करने में लगे हो, और कहीं ना कहीं मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई कि बस ब्रेकअप, मतलब ब्रेकअप तक आपकी सिचुएशन आ पहुंची है। तो ऐसे टाइम में खुद को कैसे संभाले और मूव ऑन कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपको जान लेना ज़रूरी है। अब जो सामने वाला इंसान है वो आपसे ये कह रहा है कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, नहीं जी बस हो गया, अब ये नहीं होगा, अब हमें आगे बढ़ना होगा, मूव ऑन करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन को किस तरह से हम लोग फेस कर सकते हैं, हम यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, होता क्या है, रिलेशनशिप अगर लंबा ना भी होना, मतलब अगर रिलेशनशिप 3 महीने का, 6 महीने का या साल भर का भी होना, तो उसमें जो है आप लोगों की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हमें जो है कुछ टाइम के बाद ऐसा लगने लग जाता है ना कि नहीं, हम अपने पार्टनर के बगैर नहीं जी सकते, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर वो है तो हम हैं, अगर वो नहीं तो हम भी नहीं। मतलब ये सारी जो चीज़ें होती है ना, जो ये सिचुएशन क्रिएट होती है, जो सारी की सारी अटैचमेंट के बावजूद होता है। जब आप किसी से इतना ज़्यादा अटैच हो जाओगे, इतना ज़्यादा किसी के साथ घुल मिल जाओगे ना, कि आपको कुछ टाइम के बाद ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है, अगर वो है तो हम है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी को जो है हम लोग अटैचमेंट का नाम देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ होती है। अगर एक बार किसी से हमें बुरी तरह से अटैचमेंट हो जाती है ना, तो उस इंसान को छोड़ना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है ना, और सामने वाला जो इंसान है वो आपको छोड़ने की बात करता है ना, तो हमारे सामने ऑप्शन कुछ भी नहीं रहता है। और फिर हम यहाँ सामने से उनको बोलने लग जाते हैं कि हम ऐसे कैसे मूव ऑन हो जाए भाई, ऐसे कैसे तुम ब्रेकअप कर रहे हो, ऐसे कैसे तुम हमें छोड़ रहे हो। ये सारे सवाल जो हमारे दिमाग में आते हैं और हम उसको ये सारी चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि हम उसको कन्विंस कर रहे हैं, हम उसको फोर्स कर रहे हैं, जो कि नेचुरल चीज़ है, क्योंकि यह बात अटैचमेंट की है। देखिए, हम ज़बरदस्ती तो किसी को अपने साथ नहीं रख सकते, ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो अगर सामने वाला इंसान आपको छोड़ कर जा रहा है या आपको वो छोड़ चुका है पूरी तरह से, तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको आगे बढ़ना होगा, आपको मूव ऑन करना ही होगा। चाहे आप कितनी ही मिन्नतें मांग लो, ठीक है, किसी भी इंसान के साथ रो लो, जो मर्जी कर लो, आप ना जो मर्जी कर लो, लेकिन आपको अब मूव ऑन करना ही होगा, क्योंकि वो जो पर्सन है वो आपके ऊपर गिव अप कर चुका है। तो इस बात को आप समझिए कि वो गिव अप कर चुका है। अब जो सामने वाला इंसान है, उसने हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है सिवाय मूव ऑन के, ठीक है, वो छोड़ चुका है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अब हमें मूव ऑन करना है, क्योंकि यहीं पे तो हम खड़े नहीं रह सकते हैं ना। तो अब हम क्या करते हैं ना, ऐसे टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि यार, मैंने उस इंसान को इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया, इतनी ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट है, उसको अपना टाइम दिया, बहुत कुछ किया, उसको केयर की, ये वो सो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। फिर हम पूछते हैं कि हम ऐसे कैसे मूव ऑन करें, ऐसे कैसे हम उसको भूलें, है ना। मैं तो उसके बगैर नहीं जी सकता, मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं तो कुछ नहीं हूँ उसके बगैर, इतनी अटैचमेंट उसके साथ है कि अब हम किसी और के साथ तो रह ही नहीं सकते। किसी और के साथ तो छोड़ो कि मतलब हम अगर अकेले भी रहना चाहें ना, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है और हम जो है खुद से यही सारे सवाल करते रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऐसे कैसे हम लोग मूव ऑन करें, ऐसे कैसे मैं आगे बढ़ूं, ऐसे कैसे वो मुझे छोड़ के जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चली रहती है। फिर हम यही सारी चीज़ें रोते रहते हैं, मैं नहीं मूव ऑन करने वाला, मैं नहीं मूव ऑन करने वाली, मैं क्यों बढ़ूँ आगे, मुझे नहीं बढ़ना, मुझे तो इसी इंसान के साथ रहना है, मैंने उसको इतना टाइम दिया है, मैंने उसके साथ इतना इन्वेस्ट किया है, मैं क्यों किसी और के साथ रहूँ, इतना टाइम मैं उसके साथ रह ली, इतने टाइम उसके साथ रह ली, अब मैं किसी और के साथ रहूँ, नहीं भाई, मुझे तो इतनी अटैचमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो अगर ऐसा है, अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है तो मत बढ़ो, कौन आपको बोल रहा है, उसी में फंसे रहो, उसी से मिन्नतें करो, उसको कन्विंस करो, क्या पता वो मान जाए, आपके ऊपर तरस खा ले और आपके साथ रहने लग जाए, क्या पता। अगर आपको लगता है कि ये सब करने से वो वापस आने वाला है, तो भाई करो, ऐसी स्थिति में रहो, रोते रहो, तड़पते रहो, जो आपकी इच्छा है वो करते रहो, हमें क्या। आपका टाइम है, आपकी एनर्जी है, आपकी लाइफ है। अगर आपको मूव ऑन नहीं करना है तो मत करो, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, उस इंसान का भी कुछ नहीं जा रहा है जो गिव अप कर चुका है, ठीक है। सब कुछ आपका है, टाइम आपका है, ज़िंदगी आपकी है, देख लीजिए आपको क्या करना है। मत करिए मूव ऑन अगर आप नहीं करना चाहते। अगर आपके दिमाग में यही है कि मैं क्यों करूँ मूव ऑन, मैंने तो उसे उतना टाइम दिया, ऐसे कैसे वो मुझे छोड़ सकता है, मत कीजिए मूव ऑन।
ओके, अगर आपको मूव ऑन नहीं करना है तो मत कीजिए, ऐसे ही रहिए, परेशान होते रहिए, ठीक है, रोते रहिए, और ज़्यादा रोइए, है ना। कुछ टाइम के बाद आपको और ज़्यादा घुटन होगी, और ज़्यादा घुटन महसूस कीजिए। मतलब जितना दुख आप ले सकते हो ना, उस दुख को लीजिए। जितना नेगेटिव आप हो सकते हैं हो लीजिए, ठीक है। जितनी बुरी चीज़ें आप करना चाहते हैं कर लीजिए। अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद कर लीजिए, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे कैसे बढ़ूँ, मैं ऐसे कैसे छोड़ूँ, तो मत छोड़िए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ। अगर आप ऐसे ही रोना चाहते हैं, ऐसे ही परेशान होना चाहते हैं ना, मत कीजिए। इसका मतलब तो यही है ना कि आपको अच्छा लग रहा है ऐसे परेशान होने में, आपको मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। आप पूरी ज़िंदगी ऐसे रोते हुए काटना चाहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, तो मत बढ़िए, यहीं पर थम जाइए। उसी की यादों में खोइए, उसी के बारे में सोचिए, उससे मिन्नतें मांगिए। वो आपको बेइज्जत करता जाएगा, वो आपको बेइज्जत करती जाएगी। ये सारी चीज़ें आप सहन करते रहिए, हमें क्या। अब भाई आपको मूव ऑन नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी इच्छा है, जो आपका मन करता है आप कीजिए। ऐसे मूव ऑन मत कीजिए, थोड़ा और परेशान हो जाइए, डिप्रेशन में चले जाओ। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, मतलब किसको दिखाना चाहते हो आप, गॉड नोज। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं ना आपके परेशान होने से या फिर आपके रोने से वो इंसान, उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा, वो वापस आएगा, तो आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि उसको लेना देना ही नहीं है आपसे। वो आपको छोड़ चुका है, वो जा चुका है, वो गिव अप कर चुका है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, बढ़िया से जी रहा है, वो मूव ऑन कर चुका है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को वो एंजॉय कर रहा है। तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आपको मज़ा आ रहा है ये सब करने में। इसलिए जितना डिप्रेशन में आप अभी हो, उससे थोड़ा और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाइए, और ज़्यादा परेशान हो जाइए। हमें क्या, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी खुशी से, आपके दुख से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप दुखी है तो आप ही दुखी है, अगर आप खुश है तो आप ही खुश है। आपके दुखी होने से, आपके खुश होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को भी नहीं। जो लोग मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं ना, आप लोग मत कीजिए। आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कुछ भी नहीं है। खुद को बीमार कर दो, ठीक है, दवाइयाँ खाओ, अपनी भूख को मार दो, अपनी नींद उड़ा दो, लोगों से जो है आप रिश्ते नाते तोड़ दो, किसी से कोई बातचीत मत करो, खुद को अकेले कमरे में बंद कर दो। जो आपका मन करता है करो, क्योंकि आपको मूव ऑन नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। रोते रहो, जो आपका मन करता है करते रहो। तो फिर ये मत बोलो ना कि मुझे मूव ऑन करना है। अगर आपको मूव ऑन करना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। लेकिन अगर आप इसी सवाल पे अड़े रहेंगे कि ऐसे कैसे मैं आगे बढ़ूं, ऐसे कैसे, भाई नहीं बढ़ना है तो मत बढ़ो, ऐसे मूव ऑन मत करो। मतलब खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर दो, मार दो, खुद की जान ले लो, जो आपसे पन पड़ता है कर लो, बट मूव ऑन मत करना, बिल्कुल भी मत करना मूव ऑन। देखिए, जो लोग ऐसी सोच अपने दिमाग में अभी तक रखे हुए हैं ना, तो मेरे हिसाब से वो समझदार नहीं, मतलब ये ना समझी वाली बात है कि हमें मूव ऑन नहीं करना है, ऐसे कैसे, है ना, ऐसे कैसे। तो ये कोई समझदारी नहीं है। मतलब ये तो वही वाली बात होगी ना कि मानो आपका रिलेशनशिप जो है 2 साल का है, ठीक है, और 2 महीने आपके ब्रेकअप को हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने ठान लिया कि उस चीज़ से बाहर निकलने में अब हम जी पूरे के पूरे 20 साल लगा देंगे, पर हम मूव ऑन नहीं करेंगे। ये तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं ना। माना कि ब्रेकअप हुआ है आपका, ठीक है, अटैचमेंट थी आपकी, रिलेशनशिप चाहे जितने मर्जी टाइम का हो, हाँ आपकी अटैचमेंट थी, लेकिन क्या आप उस 2 साल के बदले में पूरे 20 साल अपने कुर्बान करने जा रहे हैं? मतलब इतनी सस्ती है आपकी ज़िंदगी? मैं तो बार बार यही बोलती हूँ, क्या इतनी ही सस्ती है आपकी ज़िंदगी? मतलब 2 साल की उस अटैचमेंट से खुद को बाहर नहीं आप निकाल सकते, लेकिन 20 साल आप लगाएंगे उस फीलिंग को, उस अटैचमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, वो भी एक तरफा। क्योंकि दूसरे इंसान को तो आपसे वैसे ही कोई मतलब नहीं है, वो तो बड़े आराम से बढ़िया से जी रहा है ना। तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये समझदारी है या फिर बेवकूफ़ी है? अगर ये बेवकूफ़ी है तो आप मुझे ये बताओ कि आप ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं? क्यों आप 2 साल के रिलेशनशिप के पीछे 20 साल अपने कुर्बान कर रहे हैं? क्यों? है ना, खुद ही आप सवाल कर रहे हो, खुद ही आपके पास जवाब है, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, तो ये कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये बेवकूफ़ों वाली ही बात होती है, ठीक है। तो ये तो कोई बात हुई नहीं ना। देखो, आपको पता है कि यहाँ पर आप खड़े हो और आपको यहाँ आगे जाना है, ठीक है, आपके पास सीधा रास्ता है, आपको आगे जाना है, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं है, मुझे ऐसे कैसे मैं यहाँ चली जाऊँ, ऐसे कैसे मैं यहाँ चला जाऊँ, मुझे तो यूँ घूम घूम के मतलब पूरे मुझे मतलब बहुत टाइम मुझे इन्वेस्ट करना, तब जाके मैं यहाँ पहुँचूँगा या पहुँचूँगी। तो ये कोई बात नहीं होती, इसको नादानी बोलेंगे, इसको बेवकूफ़ी बोलेंगे, ठीक है। जब आपको पता है कि आपको मूव ऑन करना ही है, ठीक है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो मूव ऑन कर लो ना। जब आपके पास सीधा रास्ता है तो उस रास्ते पे चल लो ना। माना कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, एक दिन फर्स्ट डे जब आप करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप रोज़ करोगे ना, तब आपको धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगी और आप वहाँ तक पहुँच जाओगे।
ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार उसको चेक कर रहे हो, वो कब ऑनलाइन है कब ऑफलाइन है, क्या उसका लास्ट सीन था, उसकी डीपी चेंज हुई, उसका स्टेटस चेंज हुआ, उसका ये हुआ वो हुआ सो हुआ, अगर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे ना तो फ़र्क तो आपको ही पड़ेगा भाई जनाब। आप ही दुखी होंगे, आपको ही परेशान होना है, बाकी कोई नहीं हो सकता परेशान। और ये परेशानी आप खुद ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, खुद को आप डिप्रेशन में खुद डाल रहे हो। आप किसी को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है, किसी को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि अगर वो इंसान आपको छोड़ के गया ना, उसने आपको ये नहीं बोला है कि भाई मेरे गम में तो 20 साल और मेरा इंतजार कर ले या रो ले या परेशान हो ले। वो छोड़ के चला गया ना, वो चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे की जो सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हो ना खुद के लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही दोष है। कोई आपसे कह के नहीं गया है, ठीक है, कोई भी आपसे कह के नहीं गया है। सो इसीलिए इस बात को आप समझिए कि मूव ऑन करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब मूव ऑन का मतलब क्या है कि उन सब चीज़ों से खुद को बाहर निकालिए, है ना। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि वो इंसान जा चुका है, ठीक है, वो किसी के साथ हंसी खुशी रह रहा है। तो अब आपकी ज़िंदगी है, आपको ये ज़िंदगी जीनी है, अब आप उसको स्टॉक करना छोड़ दीजिए। वो कब ऑनलाइन है कब ऑफलाइन है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब ही मत रखिए, क्योंकि उस इंसान को भी आपसे कोई वास्ता नहीं है। तो अगर आप ऐसे इंसान से वास्ता रखना चाह रहे हो ना जिसको कोई मतलब नहीं, तो इस चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं रहता है ना यार, कोई मतलब नहीं इस बात का, ये यूजलेस चीज़ है, इसकी कोई नीड ही नहीं है। तो आप इस बात को समझिए, आपको मूव ऑन करना होगा, आपके पास रास्ता है, आपको पता है कि आपको कैसे बाहर निकलना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं जी अभी तो मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे, मतलब ही नहीं बनता है जी, ऐसे कैसे, तो अब देख लीजिए अब ज़िंदगी आपकी है, ठीक है। या फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं अभी तो मैं नहीं, भाई मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तो आगे नहीं बढ़ सकती, देखेंगे जब होगा तब होगा, देखेंगे 4 साल बाद 5 साल बाद, मतलब 10 साल 8 साल 5 साल तो आपके रिलेशनशिप में गए ही गए, उससे कोई पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिला नहीं, उसके ऊपर से आपको 10-15 साल खुद के और लगाने हैं। तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है मेरी नज़र में, तो ये बेवकूफ़ी है। और आपको भी ये चीज़ बेवकूफ़ी ही लगेगी जब आप इस चीज़ से खुद को बाहर निकालोगे, जब आप मूव ऑन करोगे, ठीक है। जब आप उसकी हर एक चीज़ से खुद को एकदम बाहर निकाल देंगे ना, अपना दिल और अपना दिमाग दोनों जब आप खाली करेंगे ना उस इंसान के लिए, है ना, उसको जब पूरी तरह से आप निकाल देंगे ना, तब आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था भाई, उसके चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा था, ख़राब कर रही थी। तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आएगी। ये चीज़ें कोई आपको, मतलब हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, ठीक है, हम आपको एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा, करना आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे कि कोई मुझे कोई घुट्टी पिला देगा, है ना, कोई 2-3 मंत्र बोल देगा कि मैं उसको भूल जाऊंगा भूल जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये अटैचमेंट है। इससे अगर आपको खुद को बाहर निकालना है तो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। थोड़ी सी समझदारी कीजिए, है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, आप मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। आपसे पहले आपके बाद ये सारी चीज़ें होती रहेगी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है ये, है ना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ये कोई स्पेशल आपके साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ होता है। तो वो लोग भी बाहर निकल चुके हैं, तो आप भी थोड़ी सी समझदारी अपने में लाइए और ये वाली जिद बिल्कुल छोड़ दीजिए कि ऐसे कैसे भाई हम आगे बढ़े, हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया ये वो। तो चीज़ों को ईगो पे लेना बंद कीजिए और अपने बारे में सोचिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होती है, ठीक है, कि कोई आपके साथ 2 साल रह के गया, अब आप उसके पीछे 50 साल बर्बाद करोगे। इस तरह का आशिक नहीं बने, इसमें कोई समझदारी नहीं है, कोई आपको शाबाशी नहीं देगा इस काम की, है ना, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई इतिहास नहीं रचेगा इस चीज़ पे, ठीक है। ये सारी बेवकूफ़ी है ना, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो थोड़ी सी समझदारी लाइए, आगे बढ़िए, आप कर सकते हैं और आप करोगे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, ठीक है। आप जो इस चीज़ से खुद को ज़रूर बाहर निकालोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अभी आपको ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, है ना, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, इसलिए अभी आपको सारी चीज़ें नामुमकिन लग रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी जो समझदारी है ना उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप जो है 2 मिनट में एकदम पॉजिटिव हो जाओगे, 2 मिनट में, 2 मिनट, है ना, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको खुद को थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए। तो करना ये आपको है। तो अगर आप ये सिचुएशन को अभी एक्सेप्ट करते हो ना कि नहीं मुझे जो है मूव ऑन करना है, तो आप ज़रूर करोगे। लेकिन ये सवाल अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत रखिएगा कि ऐसे कैसे। ये सारी चीज़ें साइड में रखने के बाद आपको ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, हमारे लिए अपनी भी जो ज़िंदगी है ना वो कुछ मायने रखती है, तो इसलिए मुझे मूव ऑन करना है, ठीक है। जब आप एक बार ये चीज़ ठान लो ना कि मूव ऑन करना है, तो आपके पास जो है ना रास्ते खुद ब खुद आएंगे। आप खुद ब खुद बहुत सी चीज़ें करेंगे जहाँ से कि आप जो है मूव ऑन कर पाओगे और अपनी ज़िंदगी आप बहुत ज़्यादा बेस्ट करोगे। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहोगे ना तो आप मूव ऑन ज़रूर कर पाओगे। कहते हैं ना कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह ज़रूर होती है, ठीक है। तो अपने में अगर आप चाह रखोगे ना तो रास्ते आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप अपने आप में बदलाव ज़रूर लाओगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।